तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेम पिता। जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, नोवेना की इस पवित्र में बलिदान में हम मां मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ आज माता कलेसिया कोलकाता की संत तेरेसा का पर्व मनाती है, जिन्होंने अपने जीवन में गरीबों निसहायों के लिए अपने जीवन को अर्पित किया। अपने देश को छोड़कर वह भारत में आई, अपने परिवार को छोड़कर वह भारत में आई और 5 रुपए से उन्होंने अपनी संस्था की स्थापना की। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब संत मदर तेरेसा जो भूखे प्यासे बच्चे थे, जो विशेष रूप से बीमार थे, जो प्रभु की कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से प्रेरणा पाकर वह संत तेरेसा के साथ में रहने लगे थे, वह बच्चे जिनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था, वह घायल परिवार, वह घायल लोग, वह कोढ़ी लोग जिनके परिवारों ने उन्हें छोड़ दिया था, रास्ते में पड़े हुए थे, कोई देखने वाला नहीं था। संत तेरेसा अपने हाथों से उठा उठाकर उनकी सेवा के लिए उन्हें लेकर आती थी। जब आप किसी घावों पर मलम पट्टी करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आप कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। वही सेवा संत मदर तेरेसा ने कोलकाता की गलियों में रहते हुए किया, और ना केवल कोलकाता लेकिन पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ उनकी संस्थाएं हैं उन्होंने यही कार्य किया, और पूरी दुनिया भर में उनकी बहुत अधिक संस्थाएं हैं जहां पर उनकी धर्म बहनें कार्य कर रही हैं। जब आज हम इस नोवेना प्रार्थना में ईश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाएं निवेदन समर्पित करते हैं, हम विशेष प्रार्थना करें कि मां मरियम जो कि नम्रता की मां है, विनम्रता है, एक दीन दासी के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, मां मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि मां मरियम हमें भी संत मदर तेरेसा के समान जीवित संत बनाए, क्योंकि संत मदर तेरेसा भी मां मरियम की मध्यस्थता से निरंतर प्रार्थना करती थी, रोजरी माला करती थी। परिवारों में आज रोजरी माला करने की आवश्यकता है। मां मरियम की मध्यस्थता से
नवेना प्रार्थना के दिनों में हम विशेष रूप से रोजरी माला करें, प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सभी के साथ में रहे। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे। जितनी प्रार्थनाएं निवेदन चढ़ाए गए हैं उन सभी को प्रभु के सामने रखें कि प्रभु हमारी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को सुने और हमारे सभी ज़रूरतों को पूरा करे। जो हमने गलतियां की है, पाप किए हैं, अपराध किए हैं, उन सभी के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी कन्या मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने धन्य कुंवारी मरियम के जन्म उत्सव में जो हम तैयारियां कर रहे हैं वह स्वर्गिक वरदानों की वर्षा कर और हमारा हृदय शांति से भर दे, क्योंकि इनके पुत्र के जन्म से हमारी मुक्ति का शुभारंभ हुआ है। यह प्रार्थना सुन ले उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्या 20 से लेकर 22 तक। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी। किंतु अब मसीह ने अपने मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और अनिंद बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे द्वार पे हम मिलके चले, धूप धरे तेरी आरती करे, तेरी आरती करे। रानियों में है तू महारानी, तेरे जैसे है ना कोई रानी। रानियों में है तू महारानी, तेरे जैसी है ना कोई रानी। महिमा है तेरी जग में न्यारी, सबको तुम आती प्यारी। चरणों में तेरे हम नमन करें, रूप
द्वार पे हम मिलके चले, धूप धरे तेरी आरती करे, तेरी आरती करे, तेरी आरती करे। हालेलुया 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 16 से लेकर 19 तक और 25 से लेकर 30 तक। वे ईसा को ले गए और वह अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गई। इब्रानी में उसका नाम गोलगाथा है। वहां उन्होंने ईसा को और उनके साथ और 2 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस ओर दूसरे को उस ओर, और बीच में ईसा को। पिलातुस ने एक दोष पत्र भी लिखवाकर क्रूस पर लगवा दिया। वह इस प्रकार था, ईसा नाजरी यहूदियों का राजा। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। वहां खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पंचसोख्ता डुबाया और उसे जुफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण
त्याग दिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि आज कोलकाता के संत मदर तेरेसा का पर्व भी है और नोवेना प्रार्थना में हम मां मरियम की मध्यस्थता के द्वारा यीशु से हमारे सभी मन्नतों को पूरा करने के लिए कहते हैं, प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए कहते हैं। आज के दिन का जो विषय है, सेवामयी माता मरियम की विनम्रता। मां मरियम स्वभाव से ही विनम्र और उनकी विनम्रता उनके कार्यों में झलकती है। बहुत सारे बच्चे जब आप देखते हैं, आप कहते हैं कि यह विनम्र लड़का है या विनम्र लड़की है, और जब विशेष रूप से उनके पड़ोसी या परिवार के अन्य लोग जब कहते हैं, तब माता पिता बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हर एक माता पिता अपने बच्चे की परवरिश इसीलिए करता है, कम से कम दूसरे लोग तो हमारे बच्चों की प्रशंसा कर सके। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, माता पिताओं को बहुत खुशी होती है जब उनके बच्चों की प्रशंसा और उनका सम्मान उनके नाम के द्वारा होता है। मां मरियम भी बचपन से ही विनम्र स्वभाव की थी। हम लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। अपने आप को दासी बताना अपने आप को विनम्र बनाने के समान है। प्रभु इसीलिए अपने शिष्यों को भी कहते हैं, अगर कोई बड़ा बनना चाहता है तो वह सभी का दास बने, सभी का सेवक बने। यही विनम्रता है। प्रभु ने यही सभी को बताया है। और आगे जब हम पढ़ते हैं, मां मरियम अपने भजन में भी गाती है और कहती है, लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 48 में प्रभु का वचन वहां कहता है, जब मां मरियम यह गीत गाती है और कहती है, अपनी दिन दासी पर कृपा दृष्टि की है। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने अपने दिन दासी पर कृपा दृष्टि की है। यही विनम्रता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता, अगर वह ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य उसे मिलता, तो हो सकता है कि प्रभु उन्हीं व्यक्ति को चुनते हैं जिनका हृदय नम्र है, विनम्र है। किसी घमंडी व्यक्ति को प्रभु कभी नहीं चुनेंगे उनके कार्यों को पूरा करने के लिए। प्रभु उसी व्यक्ति को चुनेंगे जो विनम्र है, हृदय से विनम्र है। और वही विनम्रता मां मरियम के जीवन में झलकती है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हृदय निर्मल होना, मन निर्मल होना यह बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति कितना ही सुंदर हो या व्यक्ति कितना ही ताकतवर हो, लेकिन उसका हृदय निर्मल नहीं है, मन निर्मल नहीं है, तो उसकी सुंदरता, उसकी शक्ति धरी की धरी रह जाती है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाइयों और बहनों, विनम्र स्वभाव वालों को ही ईश्वर अनुग्रह और अपने प्रेम से भरता है। उसी तरह कोलकाता की संत मदर तेरेसा, पूरे भारत देश की संत मदर तेरेसा, पूरे विश्व की संत मदर तेरेसा प्रभु के उसी कार्य को करती है। वह हर दिन सुबह में बलिदान में भाग लेती है, आराधना में समय बिताती है, रोजरी करती है, मां मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करती थी और तभी वह बाहर निकलती थी।
जब वह बाहर निकलती थी, लोगों के दुखों को, कष्टों को, कोड़ियों को देखती थी, बीमार लोगों को सड़कों पर पड़ा हुआ देखती थी, कोई कोई अर्ध मरे हुए पड़े हुए रहते थे जिनका कोई नहीं है, कोई नालों के पास में पड़ा हुआ रहता था जिनका कोई नहीं है। मदर तेरेसा वहां जाकर अपने घर से बाहर निकलकर कदम रखकर वह लोगों की सेवा करती है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, मदर तेरेसा संस्था के विशेष रूप से धर्म बहनों का जीवन बहुत कठिन है। वे 10 साल में, 11 साल में, 12 साल में एक बार घर जाती है। आप सोच सकते हैं, जो बच्चा उनके घर में या रिश्तेदार कोई होगा, जो छोटा बच्चा होगा, जो 10 साल का होगा, जब वो धर्म बहनें जब घर जाती तो वो बच्चा 20 साल का हो जाता है, उन्हें पहचान भी नहीं पाते हैं। तो ऐसा जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर की नम्रता के द्वारा वे अपना जीवन जीते हैं। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इस नोवेना प्रार्थना में और आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से सभी दीन दुखियों के लिए प्रार्थना करें, सभी उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनका हृदय कठोर है, मन कठोर है। प्रभु उन सभी को हृदय, नम्रता का हृदय प्रदान करे, अनुग्रह का हृदय प्रदान करे। ईश्वर आप सभी को आशीष और कृपा अनुग्रह प्रदान करे। शरण तेरी आया नाथ, शरण तेरी आया नाथ, लेके अपने दिल के तार, लेके अपने दिल के तार। शरण तेरी आया नाथ, शरण तेरी आया नाथ। जो है मेरा सो है तेरा, तूने मुझको दिया बसेरा। जो है मेरा सो है तेरा, तूने मुझको दिया बसेरा। स्वीकारो स्वीकारो, शरण तेरी आया नाथ, शरण तेरी आया नाथ। लेके अपने दिल के तार, लेके अपने दिल के तार। शरण तेरी आया नाथ, शरण तेरी, शरण तेरी, शरण तेरी आया नाथ। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा देहधारी इकलौता पुत्र हमारी सहायता करे। उसने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर उन्हें अक्षत रखा और उनका कौमार्य पवित्र किया। वह हमें पाप के बंधनों से मुक्त करके हमारा चढ़ावा तेरे योग्य बना दे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए,
हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदस्य कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु के यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाएं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु,
हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी धर्माध्यक्षों, याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत मदर तेरेसा और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम विशेष रूप से सभी गुरुजनों के लिए प्रार्थना करें। हम सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करें और विशेष रूप से मां मरियम की विशेष मध्यस्थ प्रार्थना मांगे कि प्रभु हमारी सही प्रार्थनाओं को सुने। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोग के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि ईश्वर ने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम स्वर्गिक भोजन से पोषित हो गए हैं। हमारी याचना है कि कोमल माता से जन्मे तेरे पुत्र ख्रिस्त को, जिन्हें हमने संस्कार में ग्रहण किया है, हम वचन तथा कर्म से घोषित कर सके। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। माता मरियम के आदर में नोवेना प्रार्थना, 7वां दिन। आज के दिन का विषय सेवामयी माता मरियम की विनम्रता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु, करुणामयी अति पवित्र माँ मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा, तब तक मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और ना किसी सामान्य व्यक्ति पर, जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है
प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हमें पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सके। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं, बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि शब्द यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था। अब हमारे हृदयों में तो अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी निजी प्रार्थनाएं निष्कलंक वारी माता मरियम के सामने रखें। तुझे धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संजो के मोर अन्ना के लिए
लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार में बच्चों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी मित्रों तथा रिश्तेदारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अंतिम क्षणों में सहज मृत्यु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। क्रिस्ती समाज की निरंतर प्रगति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पल्ली में एकता और भाईचारे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आकस्मिक मृत्यु से बचाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वाहन दुर्घटना से बचाए रखने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पढ़ाई में आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। बीमारियों से स्वास्थ्य लाभ के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवारों में निरंतर प्रेम की वृद्धि के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जलापूर्ति हेतु सारे जल स्रोतों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी इस सुंदर धरती के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। खेतों में पर्याप्त अन्न उत्पादन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जंगली तथा घरेलू पशुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पक्षियों के मधुर संगीत के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। भले लोगों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। समर्पित पुरोहितों और धर्म बंधुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धर्म बहनों एवं श्रद्धालु भक्तों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के सभी अधिकारियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब राष्ट्रों के नेताओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। माँ मरिया ममतामयी माँ, मन में हमारे दर्शन दो माँ। माँ मरिया ममतामयी माँ, मन में हमारे दर्शन दो माँ।
बिना मैं जाऊं कहाँ। माँ मैया ममता मई माँ, मन में हमारे दर्शन दो माँ। माँ मैया ममता मई माँ, मन में हमारे दर्शन दो माँ। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपा दानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं, उन सब के लिए माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
अनुसार प्रभु ने हमारी सुध ली है। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरिया की मध्यस्थता द्वारा इस नोवेना में हमारी सभी विशेष मनोकामनाएं ईश्वर के सामने रखते हुए हम कुछ क्षण मौन रहें। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु की आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम, शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, पवित्र में सब बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारी माँ आए हैं पास बिहारी। माँ मरियम ओ प्यारी माँ आए हैं पास बिहारी। तू है हमारी माता दुलारी,
है हमारी माता दुलारी, आंचल में रखना माँ। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आए हैं पास तुम्हारे। जीवन है तेरा निर्मल माँ, तू निष्कलंक प्यारी माँ। जीवन है तेरा निर्मल माँ, तू निष्कलंक प्यारी माँ। पापों से दूर रहना सिखा माँ, यीशु के पास ले जाओ माँ।